स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो 36 है हमारा, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों वो हमारा बाकी था अभी तक। ठीक है, जो फर्स्ट एंड सेकंड वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, एंड अभी हम देखने वाले दोस्तों प्रैक्टिस सेट 36 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल है ये भी, जैसे हमने पिछले 2 वीडियो सॉल्व किए उसी तरीके से वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला अप्लाई करके सेम हमको वो सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम जो सॉल्व द इक्वेशन है वो हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस है 36 का। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले एंड रीड करने से भी पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर से बताना चाहती हूँ दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो एंड वीडियो पहली बार देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, वीडियो को एक लाइक जरूर से करना दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, एंड अगर आपको कोई डाउट है वो आपको क्लियर नहीं होता तो आप मुझे इजीली कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो हम फटाफट से जो प्रैक्टिस है 36 है वो फटाफट से स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। प्रैक्टिस है 36। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हम फटाफट से देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम हमको पता है सॉल्व द इक्वेशन है। सॉल्व द इक्वेशन बहुत ही इजी हो जाए दोस्तों। मतलब सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं 7th में थी तो सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा यही था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये वाला टॉपिक जो सॉल्व द इक्वेशन था। बहुत इजी था भाई। जो फर्स्ट इक्वेशन देखो 4x + 1/2 = 9/2। ठीक है, तो ये हमारा रहा इक्वेशन। तो अब इसको सॉल्व किस तरीके से, उसका सॉल्यूशन देखो। अब देखो, अब सबसे पहले तो मैं जो हमने आपने 6 में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था पता नहीं, लेकिन पढ़ा होगा तो मैं आपको रिवाइज एक बार करवा देती हूँ। फिर भी देखो, अब अगर दो टर्म होती उसका प्लस या फिर माइनस में ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। तो अगर वो फॉर्मूले से अगर आपको याद नहीं होता तो आप देखो, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो समझ जाना है कि प्लस माइनस का आपको फॉर्मेशन करना है। अगर 2 टर्म्स है, अभी कभी कभी क्या होता है तो इधर साइड में 2 टर्म होते हैं, इधर साइड में एक ही टर्म होता है। कभी कभी क्या होता है इधर साइड में 2 टर्म होते हैं एंड इधर साइड में एक ही टर्म होता है। तो उस टाइप में आपको क्या करना है, चाहे इधर 2 टर्म हो या फिर इधर टर्म हो, लेकिन आपका फॉर्मेशन एक ही होगा, प्लस माइनस। ठीक है, अगर एक टर्म है, मान के चलो कि इस तरीके का कोई टर्म है 4x = 1/2, कुछ इस तरीके के टर्म है दोस्तों, इनको हमको सॉल्व करना है, मान के चलो। तो इनका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का फॉर्मेशन होगा। पता है अगर ये इनटू में है तो ये इनटू में ही रहते हैं हमेशा। यहाँ अगर कोई भी साइन नहीं होता है तो ये हमेशा इनटू में ही होते हैं, अपॉन में होते, फिर उनको इनटू से अपॉन में भेजना पड़ता है या फिर जो अपॉन वाला है उसको इनटू में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखो, अब इसमें क्या करना है आपको, जो प्लस, अब यहाँ पर क्या है प्लस माइनस का फॉर्मेशन आपको करना है, ये आपको पता चल चुका है। अब चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अब आपको पता चल चुका है कि इसमें इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का फॉर्मेशन करना है या फिर प्लस माइनस का, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का। ये पता चल चुका है कि यहाँ पर हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मेशन करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो चलो कर लेते हैं। अब देखो, अब ये क्या है दोस्तों, प्लस 1/2। तो अभी जो प्लस 1/2 है ना, उसके साथी के पास हम इधर साइड में पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये देखो अपॉन में दोनों साथ साथ में लाइक टर्म जैसे हो जाएंगे, लेकिन लाइक टर्म नहीं बोलेंगे हम इसको, सेम है तो हम इसको इधर ही भेज देते हैं सबसे पहले। अब देखो इधर क्या बचेगा, 4x बचेगा, = के नीचे = अब ये प्लस 1/2 को हमने इधर भेज दिया तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा। हो गया कि नहीं? ठीक है, तो अब ये प्लस 1/2 इधर रखे क्या हो गया, माइनस 1/2 हो गया। देखिए इक्वल जैसे का वैसा है, 4x अपनी जगह पे है, 9/2 भी अपनी जगह पे है, बस क्या किया हमने 1/2 को माइनस 1/2 की जगह भेज दिया। ठीक है, तो अब ये 4x के नीचे 4x आ जाएगा एंड उसके बाद इनकी सब्ट्रैक्शन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी डिनोमिनेटर देखो सेम है तो हम जैसे का वैसे नीचे लिख देंगे। अब न्यूमरेटर की बारी, हमको क्या करना है, 9 - 1 करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हम बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती, लेकिन सेम है भैया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब देखो 9 - 1 कितना हो गया, 8 और नीचे बचा 2। तो इसकी अभी हमको डिवीज़न ईजी तरीके से आती है, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो अभी 4x = कितना आया, यहाँ पर 4 आया। अब देखो यहाँ पर 4x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4 आ गई, लेकिन हमको एग्जैक्टली x की वैल्यू निकालनी है, 4x की नहीं। ठीक है, तो x
x की निकालेंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 4x की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों 4, लेकिन हमको 4x की निकालनी है कि नहीं निकालनी है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, 4x की नहीं। तो अब देखो हमको निकालनी है x की, यहाँ पर निकल गई है 4x की, वो निकल गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखो ये इंटू के फॉर्म में है तो 4 के नीचे हम 4 को लिख लेंगे। देखिए 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट डाउन आप कर सकते हो। देखो 2 मिनट के लिए मैं साइड हो जाती हूँ, कर सकते हो आप इसको, ठीक है। आपके आपने कर लिया होगा या फिर आप स्टॉप करके भी वीडियो को कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अभी हम उसी तरीके से हम जो सेकंड है वो भी हम देख लेते हैं फटाफट से। अब सेकंड बहुत ही हम शॉर्ट में करेंगे, फटाफट से करेंगे क्योंकि टाइम हमारा बहुत हो चुका है, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 5, मैंने अभी बताया था 2 टर्म इधर भी हो सकती है या फिर इधर भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, अब 10 इधर है अकेला ये बेचारा एंड इधर 2 टर्म है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इक्वल टू की जगह इक्वल टू कर लेंगे। थोड़ा सा मैं साइड में कर लेती हूँ क्योंकि हमको +5 को इधर लाना है, तो हो जाएगा -5 एंड इधर क्या बचा 2y भाई, क्योंकि भाई अकेला था तो इसको हमने एक इधर दे दिया। ये तो ऑलरेडी 2 है, y है 2 है, ठीक है। 2 नहीं है वो एक ही है, फिर भी के साथ तो है, ठीक है। तो 10 - 5 कितना हो गया 5। अब 2y जैसे का वैसा नीचे आ जाएगा। अब देखो दोनों अकेले अकेले हैं, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करेंगे हम, जो 2y है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो इधर आके क्या आ जाएगा वो डिवीज़न के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। एंड इधर बचा y, क्योंकि 2 को हमने इधर भेज दिया ना, इधर भेज दिया इधर। तो अभी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5/2, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5/2, ये हो गया दोस्तों आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब उसी तरीके से हम थर्ड भी फटाफट से देख लेते हैं। अभी कुछ अब थर्ड पे अगर ध्यान दे तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, वो कर सकते हो ना। तो अभी हम डायरेक्टली 4 देखते, देखो थोड़ा सा अलग दिख रहा है वो, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट 4 बता देती हूँ, क्योंकि थर्ड आप इजीली इसी तरीके से है वो इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे हम फोर्थ वाला 6x - 1 इज इक्वल टू 3x + 8। अब देखो यहाँ पर अभी हम देख रहे थे जो फर्स्ट सेकंड हमने सॉल्व किए, उसमें एक साइड में 2 टर्म थे एंड एक साइड में एक ही टर्म थे। लेकिन यहाँ क्या दोनों साइड 2 टर्म है, तो थोड़ा टफ जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा। अब देखो थोड़ा अच्छे से, आपको टफ देखने में लग रहा होगा लेकिन ये टफ बिल्कुल नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 टर्म है, तो हम क्या कर रहे थे, इन दोनों में से एक इधर ला लेते हैं। तो देखो इधर क्या था 6x - 1, अब ये जो 3x है हम उसको इधर लाते हैं। अब ये प्लस के फॉर्म में था, अभी हम ये माइनस में आ जाएगा और इधर बचा +8, सिंपल है। अब देखो अब यहाँ पर क्या देखो लाइक टर्म बन रहे हैं, देखो ये भी लाइक टर्म ये भी लाइक टर्म, एंड ये जो 1 है ना बेचारा वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखो अब 6x इधर आ गया, -3x की जगह -3x को मिल गई, +8 की जगह +8 को मिल गई। अभी जो -1 है ना -1, इसको हम इधर ला लेते तो ये हो जाएगा +1, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा था भाई। ये दोनों मस्त लाइक टर्म थे, लेकिन ये बीच में आ गए तो इसको हमने हटा दिया। लेकिन उसको साइन वाइन एकदम दे के एकदम टक उसको भेज देना है, ठीक है। हमने साइन रिस्पेक्टफुल भेजना है भाई, ऐसे किसी को भी ऐसा धक्का दे दिया और इधर भेज दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छे से भेजना है रिस्पेक्टफुली, ठीक है। अब देखो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, एंड इधर क्या बचा 6x - 3x। अब ये हो गया हमारा। अब इन दोनों की हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, 6x - 3x कितना हो जाएगा, यानी कि 6 में से 3 गया 3 बचा एंड x जैसे का वैसा। साइन आपको प्लस का ही देना है क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है 6x है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 9, ठीक है, जैसे का वैसा ही है। अब देखो अब यहाँ पर जो 3x है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, इधर आके वो हो जाएगा दोस्तों इनटू में आ जाएगा। मतलब इसमें ही आपको एक प्रोसेस नहीं देनी है, इधर साइड में आपको अच्छे से लिख देना है 9/3। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3 हो गई दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो हम इसको एक साइड करते हैं एंड इधर साइड में कोई भी एक बच्ची चाहिए एंड उसके बाद बाकी के आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि इसमें मज़ा भी आता है इसको करने में, इधर का उधर करने में। एंड इसकी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है वो भी बहुत ईजी होती है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वो भी बहुत ही ईजी होती है। अब उसी तरीके से फिफ्थ वाला भी देख लेते हैं, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है लेकिन वो है नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू 4x + 2।
अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब क्या है यहाँ पर, अब ये ब्रैकेट अलग सा आ गया, ठीक है। पहले तो हम दो दो टर्म की कर लेते थे, अब यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के लिए हम क्या करना पड़ता है, 2 को x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4। अब ब्रैकेट का मतलब तो आपको पता है कि इसका मतलब इनटू होता है। 2 को x से भी करेंगे एंड 4 से भी करेंगे, तो 2x था 2x, माइनस का साइन हमने दे दिया, माइनस 2 4 ज़ा 8 हो गया। आ गई जैसे कि वैसी टर्म, दो टर्म जैसे कि हमने, सॉरी भाई मार्कर ही गिर गया था, ठीक है। तो देखो हम जैसे का वैसा ही कर लिया। जैसे कि हमने फोर्थ क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, कुछ इसी तरीके का था, उसी तरीके का करेंगे। हमने क्या किया था, 3x को इधर लाया था, अभी 4x को लाएंगे, -4x हो जाएगा। इधर क्या बचा, +2। अभी ये डिस्टर्ब कर रहा है, पहले 1 करा था, अभी ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये जो -8 है ना, उसको हम इधर डालेंगे तो ये हो जाएगा +8 हो जाएगी। नहीं, अभी 8 + 2 करो, कितना हो जाएगा 10। इधर बचा 2x - 4x बच गया। अब इधर सेम इधर भी लिख लेते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2x ही बचा। इधर बचा 10। अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी 2 इंटू के फॉर्म में, तो इधर आके वो आ जाएगी अपॉन में। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, x = 5x की वैल्यू निकल गई है 5। ये हो गया आपका आंसर। देखो इतने इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एंड जो 7th वाला है तो वो भी इसी तरीके का है, वो भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर से बताना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।